नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी है। राम नाम ही सत्य है, लेकिन इस सत्य को समझने के लिए संस्कारों से ज्यादा अगर सियासत आगे आकर खड़ी हो जाए तो फिर सत्य भी सियासी होते हुए राम भी सिया राम की जगह सियासी राम हो जाते हैं। हिंदू समाज की परंपरा है कि जब कोई शुभ कार्य का निमंत्रण घर लेकर पहुंचता है तो निमंत्रण को स्वीकार किया जाता है और स्वीकार करते हुए हाथों में लेकर माथे पर लगाया जाता है। कभी शुभ कार्य के निमंत्रण को ना तो अस्वीकार किया जाता है और ना ही वापस लौटाया जाता है। समारोह में जाना ना जाना यह व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन नहीं जाने के दौरान भी शुभ संदेश पहुंचाने की परंपरा रही। तो क्या कांग्रेस संस्कृति से दूर, सनातन से दूर, सामाजिक परंपराओं से दूर वाम पंथ की तरफ जा रही है? हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन होकर जीवन जीने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन यही कहते हैं। वहीं कांग्रेस के कई नेता हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस में राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर गलती की गई, क्योंकि कांग्रेस में वो नेता भी हैं जो मानते हैं कि राम सियासी नहीं सिया राम है और राम के नाम पर सियासत नहीं सिर्फ आस्था होती है और राम नाम ही सत्य है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या बीजेपी से लड़ती लड़ती कांग्रेस राम नाम के सत्य को ही स्वीकार करने से पीछे हट रही है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया। तो राम की नाम बदनाम हो रहे हैं। दरअसल राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया है। शायद यही कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा है। तभी तो जरा अंदाजा लगाइए, 1951 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार कार्यक्रम के बाद पंडित नेहरू ने जाने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति जाना चाहते थे, उनको भी जाने से रोका गया। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा कि मैं पहले हिंदू हूं इसलिए जरूर जाऊंगा, और रुके नहीं थे। तो चलिए, जो ये सोचते हैं कि राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर कांग्रेस ने गलती की, हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किन किन कार्यों का बहिष्कार किया और गलती की। जनवरी 2024 कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी निमंत्रण अस्वीकार कर चुके हैं। सितंबर 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज से इन्होंने दूरी बना ली। राष्ट्रपति ने G20 समिट के दौरान रात्रि भोज का आयोजन किया था। कार्यक्रम देश का था, लेकिन निमंत्रण के बाद भी कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। मई 2023 नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया गया। वो भी बीजेपी की नहीं थी, वो भी देश की थी, उसको भी अस्वीकार किया गया, बहिष्कार कर दिया गया। जनवरी 2021 कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। दिसंबर 2020 कांग्रेस ने नई संसद भवन के भूमि पूजन समारोह का भी बहिष्कार कर दिया। अगस्त 2019 प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न दिया गया, समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी अनुपस्थित रहे। जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कांग्रेस कहती है कि उस दौर को देखिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया, सब गायब हो गए। जून 2017 कांग्रेस ने जीएसटी लागू होते वक्त संसद के सत्र का बहिष्कार कर दिया, जबकि कांग्रेस उससे पहले चिल्लाती थी कि जीएसटी तो हमारी सोच है। और 1951 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार कार्यक्रम से दूरी बना ली। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति के खिलाफ भी जवाहरलाल नेहरू चले गए। वहीं 2004 के बाद 2009 तक कांग्रेस ने करगिल विजय दिवस का बहिष्कार किया। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ और परमाणु परीक्षण के बाद 10 दिन तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया, जबकि वो हिंदुस्तान की असली ताकत थी। तो क्या कांग्रेस हर उस काम का बहिष्कार करती है जो देश हित में होता है, जो देश का होता है और जो देश के लिए होता है? लेकिन राम मंदिर पर कांग्रेस में दो राहें हैं, या कहें कि कांग्रेस के नेता दो राहों पर चल रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि राम किसी पार्टी के नहीं है, और वो सच कहते हैं।
हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं, बीजेपी से है। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पर ले जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व को अयोध्या न जाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी के नेता शामिल अगर नहीं हो रहे हैं तो ये एकदम गलत है, लेकिन इस गलत को समझाए कौन और इसे समझे कौन। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता एकता अग्रवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। राजकुमार शर्मा जी, क्या ये इतिहास के साथ मान ले कि कांग्रेस की रीति और नीति है कि जो भी शुभ कार्य है देश का होगा, देश के लिए होगा, देश के द्वारा होगा, वहां कांग्रेस नजर नहीं आएगी? ऐसा नहीं है विजेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि देश हमारा सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं से मिलकर बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से जो हम देख रहे हैं, एक लंबा समय हो गया, भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक दिशा में ले जाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती आ रही है कि देश किस दिशा में जा रहा है, इस बात की बार बार चिंता होती है हमको। अब रही बात आप जो कह रहे हैं कि मंदिर वाली बात, 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर का हमारा जो शिलान्यास है वह बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है। हम जो हमारा ट्रस्ट मंडल है उसको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं मैं केवल अकेले पूजा में बैठूंगा, जैसा कि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। विजेंद्र जी, अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते, विचार विमर्श करते कि मंदिर का निर्माण अपने को करना है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की करनी है, राम जी की करनी है, तारीख हमने ये 5-4 सोची है, कैसे करें, क्या करें, राय दें। परिवार है देश हमारा, परिवार से अलग हम भी नहीं है, लेकिन वो हमको अलग रखना चाहते हैं। ये उन्होंने साबित कर दिया कि मैं अकेला जाऊंगा। और विजेंद्र जी एक बात और देखना आप, मतलब निमंत्रण नहीं भेजा क्या सर? पूजा में अकेले बैठेंगे वो, राम जी उनके अकेले के हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है। क्यों? उनके साथ नहीं होंगे पूजा में, पंडित नहीं होंगे उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं होंगे, जजमान होते हैं नहीं होते? आप मेरी बात, किसी भी कार्य में एक जजमान होते हैं नहीं होते? तो 5 बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? राम जी सबके हैं ना। तो आप ये कहिए ना भाई, ये कहिए कि भाई राहुल गांधी को साथ बैठा लीजिए, ये कहिए कि सोनिया गांधी जी को साथ बैठा लीजिए, ये कहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को साथ बैठा लीजिए, साधु संत साथ में बैठ, आप अस्वीकार कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं विजेंद्र जी, मेरी बात सुनिएगा, पूरा देश सुन रहा है मेरी बात भाई। पूरे देश को मैंने इतिहास बताया चलेगा ना कि जब लोकसभा संसद का शिलान्यास होता है आप लोग गायब हो जाते हैं, जब उसका लोकार्पण होता है आप लोग गायब हो जाते हैं, देश का G20 होता है आप लोग गायब हो जाते हैं, राष्ट्रपति रात्रि भोज पर बुलाती है आप लोग गायब हो जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को रत्न मिलता है आप लोग गायब हो जाते हैं। कहां नजर आते हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, जहां कैमरा चलता है ना वहां सिक्योरिटी को भी आना अलाउ नहीं है कि कैमरा जिस दिशा में जा रहा है केवल मैं दिखना चाहिए, केवल मैं, जो ये मैं हो रहा है मैं ही दिखेगा ना, चिंता कर रहा है। जब सब दिखेंगे ही नहीं, जब आप निमंत्रण ही अस्वीकार कर लेंगे तो मैं ही दिखेगा, क्योंकि इधर अहम दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है। और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को नवाजा जा रहा था तब भी प्रधानमंत्री मोदी कैमरे में थे और आप लोग थे ही नहीं। मैं आपको एक और निवेदन करूं कि राम, प्रभु राम, श्री राम सबके हैं, कांग्रेस पार्टी के भी है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। आप लोग ये तय कर रहे हैं सर कि प्रभु श्री राम आप लोगों के नहीं है, केवल हमारे ही। विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, आपके ही नेता कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के हैं, बीजेपी के नहीं है। आपके खुद के नेता एक राय नहीं है। विजेंद्र जी उनकी राय हो सकती है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये बात कह सकता हूं कि प्रभु श्री राम सबके हैं, पूरी देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से हम ना तो मंदिर में जाते हैं ना रुकेंगे हम। जो विरोध किया जा रहा है, क्या उस विरोध को जानबूझकर बीजेपी ने पनपाया है? देखिए वीरेंद्र जी, मैं सबको याद दिलाना चाहूंगी और याद दिलाना की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा देश, पूरी देश की जनता और तमाम राम भक्त देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सदैव ही राम मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने का काम करती आई है, रोड़े अटकाने का काम करती आई है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इनका तो इतिहास रहा है
कि ये राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं, भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं। मैं राजकुमार जी को याद दिलाना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके ही कांग्रेस सांसद कुमार केतकर जी ने जी न्यूज की एक चर्चा में कहा था, 7 नवंबर 2021 को कहा था कि राम भगवान है उनका अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने तो राम भगवान के अस्तित्व को ही काल्पनिक बताया था। और मैं आपको साफ रूप से कहूंगी, क्योंकि कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सदैव हिंदू धर्म और सनातन का विरोध करते रहे हैं। मैं इनको इनके जो बड़े बड़े नेता हैं और बयानवीर हैं, उनका नाम याद दिलाना चाहूंगी। इनके ही कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह जी, इनके ही नेता है मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए कहा था भगवा आतंकवाद। राजकुमार जी आपको याद होगा, आप भी एक हिंदू हैं, अगर आप उस वक्तव्य को याद करते हुए आपकी आत्मा सहन नहीं जाती है तो आप मुझे बताइए। इनके ही बड़े नेता है शशि थरूर, जिन्होंने कहा था कि शंकराचार्यों की बात करते हैं, छोड़िए, कांग्रेस ने तो निमंत्रण ही अस्वीकार कर दिया, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हम क्यों आए। वीरेंद्र जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, इनके ही बड़े बड़े नेता, अरे मैम इनके नेता छोड़ दीजिए, मैं तो शंकराचार्यों की बात कर रहा हूं, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। देखिए राम जो है वो सबके हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ना ही ये आयोजन हम कर रहे हैं, ये तो जनता कह रही है। और राजस्थान नहीं, पूरी देश की जो राम भक्त है, जो देश की जो जनता है, उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, और वो ही उस दिन भूमि पूजन और जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, वो जनता कर रही है पूरे देश की। और जिस प्रकार का भी रोड़ा अगर कोई भी व्यक्ति अटका रहा है तो उसकी भावनाओं को कभी भी जो देश की जनता है वो माफ नहीं करने वाली है। एकलव्य सिंह जी, क्या यह तय हो चुका है कि जो भी कार्य देश का होगा, देश के द्वारा होगा, फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस उसके साथ नहीं होगी? मैंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ दी कि कांग्रेस कब कब गायब हो गई, दिखी ही नहीं, और बड़े बड़े प्रोग्राम में नहीं दिखी। देखिए विजेंद्र जी, मेरे विचार में सबसे पहले तो ये आवश्यक है समझना कि कांग्रेस यदि राम मंदिर के निर्माण को देश का काम मानती भी है या नहीं, या वो सिर्फ इसे एक धर्म या रिलीजन का काम समझती है, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो प्रभु श्री राम जी, आप शब्द भूल गए सर, वो इसको देश का काम तो मान ही नहीं रही है, वो धर्म का भी नहीं मान रही है, वो तो ये कह रही है बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है 2024 के इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए। देखिए मैं समझता हूं विजेंद्र जी कि प्रभु श्री राम अगर धर्म के प्रतीक भी हैं तो यहाँ पे धर्म का मतलब है ड्यूटी, और ये एक सिविलाइजेशनल इशू है जहाँ की हमारे प्रभु श्री राम हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, जहाँ पे कि वो दर्शाते हैं कि एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब समय आ चुका है, जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कांग्रेस के नेता होने के बाद भी, कि प्रभु श्री राम जो है वो सबके हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि मतलब जो हमारी परहैप्स हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो इसलिए राम जी को स्वीकारा क्योंकि वो पहले साधु सनातनी है, कांग्रेसी तो बाद में है वो, और आगे कांग्रेसी नहीं भी रहेंगे तब भी साधु सनातनी रहेंगे वो। सर विजेंद्र जी, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि सनातनी तो मतलब हमारे देश में जिसने भी जन्म लिया है, जो भी हमारे देश में रहता है, वो सनातनी तो सभी है ना जी। सनातन की भूमि का क्या मतलब है कि हिमालय से लेके और मतलब नीचे हिंद महासागर तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक अपने तो सब लोग यहाँ पे रहने वाले सनातनी लोग हैं ना। नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस ट्रैप में फंस रही है? भाई कहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद साथ हो तो फिर हर बाधा को लांघ लिया जाता है, यहाँ तो प्रभु के साथ ही कांग्रेस नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने समय समय पर ऐसा देखा है कि कांग्रेस से भी
कई जो लीडर्स हैं, जैसे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का ही आपने जी। जिक्र किया, वो उनकी प्रभु श्री राम में आस्था है और हमने समय समय पे कई कांग्रेस लीडर्स को देखा है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस लीडरशिप जो है वो एक डिसाइसिव जिसे कहते हैं कि नहीं हो पा रही, वो खुद इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है कि यदि वो इसमें ठीक है पार्टिसिपेट राजकुमार शर्मा जी, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं वो ये मानते ही नहीं कि हिंदू कोई परंपरा है, सनातन कोई धर्म है और हिंदुस्तान की जड़ जड़ के अंदर ये रचा बसा हुआ है? क्या अभी भी इसको लेकर कंफ्यूजन है कांग्रेस के अंदर? विजेंद्र जी, और जिस कांग्रेस शब्द को बाद में जोड़ दिया गया सेकुलरिज्म, कांग्रेस उसी के साथ जुड़ी हुई है बस। कांग्रेस पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग रहें। भारतीय जनता पार्टी जैसे सोचे वैसे पूरा देश सोचे, भारतीय जनता पार्टी जैसा कहे वैसा पूरा देश करे। ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा राम की थी, राम की है, भविष्य में भी रहेगी। और प्रभु श्री राम तो सबके हैं, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, पूरी दुनिया के हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेला कैसे मान रही है कि वो अकेले के हैं? प्रभु श्री राम सबके हैं। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे बड़े, सब लोग रोजाना पूजा करते हैं, कैसे हैं मंदिरों में जाते हैं, कैसे हैं पूजा पाठ करते आपके हैं। तो काल्पनिक है? आपके राम तो काल्पनिक है, मैं कह रहा हूं आपका तो राम सेतु काल्पनिक है। भारतीय जनता पार्टी आप तो कुछ भी उसको करे, तोड़ने के लिए सेतु समुद्रम योजना लेकर आते हैं जहाज राज्य मंत्रालय के विजेंद्र अंतर्गत। जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे आपके राम है? ये आधारशिला जो हो रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको इवेंट के रूप में ले रही है। सर इवेंट है, मुझे बताइए ना भाई, 500 साल से, 500 साल से राजकुमार शर्मा जी, लेकिन मुझे 500 साल से, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चलिए बताइए, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर आज के दौर में क्या दिवाली त्योहार है या नहीं है? हाँ या ना में बताइए। मैं बस कह रहा हूं दिवाली त्योहार है, त्योहार है। 22 तारीख को भी त्योहार मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। दिवाली क्यों मनाते हैं? मना रहे हैं, 22 तारीख को भी मना रहे हैं, मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं। फिर अगर आप लेकिन 2024 का इवेंट बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कांग्रेस पार्टी आए या नहीं आए, इस बात को लेकर हम कैश करें पूरे देश में। आप मौका दे रहे हैं। मुझे बताइए, किसी भी समाज के अंदर शुभ कार्य के निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार किया जाता है क्या? मैंने तो जिस समाज से मैं आता हूं वहां आपको जाना है नहीं जाना बहुत अलग बात है, निमंत्रण को लेके माथे पे लगाया जाता है और कहते हैं कि हम जरूर आएंगे, नहीं आ पाए तो शुभ संदेश पहुंचाएंगे। होता है नहीं होता है? हम तो कह रहे हैं प्रभु श्री राम हमारे माथे पर स्वीकार किया। प्रभु श्री राम हमारे माथे पर हैं और हमेशा माथे पर रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पे या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों के निमंत्रण पे हम मंदिर जाए या नहीं जाए, ये हम तय करेंगे। कौन से सियाराम आपके माथे पर है? काल्पनिक वाले नहीं, हमारे तो जो असली है ना, असली कहाँ है? सियाराम हमारे माथे पे है असली? और मेरे माथे पे नहीं। चलिए आज आप बोलिए, माथे पे नहीं, आप बोलिए, दुनिया के माथे पर। आप बोलिए कि भाई कांग्रेस ने जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया वो सबसे बड़ी गलती थी। कहिए आज कि जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत, सुनिए ना, प्रभु श्री राम जब जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत सेतु समुद्रम योजना बनाकर राम मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, तब कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की। कहिए आज स्वीकारिए। फिर विजेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि कितने लोग बैठेंगे पूजा में, अरे कितने धर्मों के लोग बैठेंगे, कितने साधु संत बैठेंगे। जहां तक हमको जानकारी है, शायद उस पूजा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। ये बताइए, शंकराचार्य वो पीठ है जिनके साथ सनातन आगे बढ़ता है और ये आज से नहीं, ये आदिकाल से चला आ रहा है। अगर वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उनको सुना जाना नहीं चाहिए? उनसे बात नहीं की जानी चाहिए? उनको मनाना नहीं चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कंफ्यूज कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी भी हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज है कि ये क्या बोले। जब मैं शंकराचार्यों को लेकर सवाल करूंगा, आप कांग्रेस पर बात करेंगी? अगर इस प्रकार की कोई नाराजगी है, अगर नहीं मैम है जी, अगर का तो सवाल ही नहीं है, खुलकर नाराजगी है। आप मुझे बताइए, बीते 4 दिन में किसी ने बातचीत की कि ऐसा क्या हुआ? आप अगर नाराज है तो आप हमारे बड़े हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे गुरु हैं। आप बताइए नाराजगी क्यों आपको आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर कोई इस तरह की नाराजगी होगी तो उनको बिल्कुल मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि राम को मानने के में किसी को कोई नाराजगी हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो मेरा यही मानना है कि जो भी राम भक्त है वो उसको किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए।
वो पूजा में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये विषय ही नहीं है, ये सिर्फ एक विषय बनाया जा रहा क्यों नहीं है कांग्रेस परिवार के द्वारा। और जो कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, आपने थोड़े दिन पहले ही सुना था कि इनके इंडी गठबंधन के ही एक नेता ने और स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि राम जी तो मांसाहारी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो सदैव ही हिंदू विरोधी और सनातन धर्म विरोधी रहा है। आप याद कीजिए 7 नवंबर 1966 की वो घटना जब इंदिरा गांधी राज में थी और हमारे नागा साधु दिल्ली में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मांग की थी कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी ने उस वक्त क्या किया था, इंदिरा गांधी ने जलियांवाला कांड दोहराते हुए वापस जनरल डायर बनते हुए वहां पर असंख्य लोगों पे जो नागा साधु थे उन पे गोलियां चलाई थी, जिसमें 6 नागा साधु मारे गए थे। और इनके राहुल गांधी जो हैं जिनको ये अलग अलग लोग जनता नाम देते हैं, राजस्थान में गोली में कितने लोग मारे गए थे? बहुसंख्यक आंदोलन के दौरान कितने मारे गए थे दिया था, मैं सबको याद दिलाना अग्रवाल जी। राजस्थान में गोली कांड के अंदर कितने लोग मारे गए थे एक आंदोलन के दौरान? कितने मारे गए थे? कौन से वाले गोलीकांड बोल रहे हैं आप? जिसमें 72 मारे गए थे, याद आया या नहीं आया? गोलियां चली थी नहीं चली थी या वैसे ही मर गए थे? जी बिल्कुल। उसको क्या कहेंगे आप? जिन्होंने गोलियां चलाई उनके लिए भी कोई शब्द इस्तेमाल कीजिए। मेरे को याद नहीं आ रहा आप कौन सा वाला गोलीकांड। तो राजस्थान के इतिहास को पढ़िए मैम, गुर्जर आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं जी। एकलव्य सिंह जी, सर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि पूरा देश, और मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा विश्व जश्न मना रहा है 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुस्तान में प्रासंगिक नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, राम का अस्तित्व मिल जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ पूरा भारत, मैं किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, समाज के साथ भी नहीं, क्योंकि राम सबके हैं, एक तरफ पूरा भारत जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ अगर यह संदेश जाए कि जात धर्म आगे चला, कुछ शंकराचार्य नाराज हैं, तो क्या उनको मनाने की कोशिश बीजेपी को नहीं करनी चाहिए? मैं छोड़ देता हूं एक बार के लिए कि किस पार्टी ने नाराजगी जताई, मत मनाइए, बहुत मायने नहीं रखता कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, लेकिन जिनका जाना मायने रखता है उनको तो मनाना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपके जो अभी स्पोक्स पर्सन भी जो दोनों पार्टी की जो बात बोली और आपने जो बात कही उसको उसके हिसाब से एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि जैसे कि हमने देखा है विजेंद्र जी कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बैठ के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वो जब अडवाणी जी रथ लेके गए थे तो उस रथ के चालक थे, ये तो एक भाग्य और सौभाग्य का विषय है। और शंकराचार्य जी की पोजीशंस पे भी अलग अलग पोजीशंस पे कौन व्यक्ति इस वक्त बैठा हुआ है, ये अगेन एक भाग्य और सौभाग्य का विषय है। परंतु मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके स्टूडियो में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि कल मैं तिरुपति बालाजी में था और आज मैं पौंडीचेरी में हूँ। ये दोनों ही अपने देश के एक मतलब ज्योग्राफिकली बहुत ही अलग एरियाज है, साउथ में है, लेकिन यहाँ पे भी जो एक फेस्टिविटीज का माहौल है और जो सेंटिमेंट है कि हमारा जो सिविलाइजेशनल प्रतीक है वो एक बार जैसे कहते हैं वापस से रीस्टैब्लिश होने जा रहे हैं, उस सेंटिमेंट को जो समझ के उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकेगा, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली लॉस उसी का है। बिल्कुल एकलव्य जी, और आप जिस जगह पर है दरअसल वो सनातन का गर्भगृह है एक तरीके से, क्योंकि अलग अलग आक्रांता आए ना तो देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने विध्वंस किया, उस हिस्से में विध्वंस वो कर नहीं पाए, और इसलिए सनातन के सबसे मजबूत जड़ें आपको कहीं मिलेगी, स्थापत्य कला सबसे मजबूत कहीं मिलेगी तो उसी हिस्से में मिलेगी जहां पहुंचे हैं अभी। बिल्कुल, और हमें इसके लिए थैंकफुल भी होना पड़ेगा विजेंद्र जी कि कहीं ना कहीं ये आक्रांता जहां से आ रहे थे वहां भी जिन लोगों ने उन आक्रांता को यहां तक आने से रोका, उनने भी प्रभु श्री राम को अपना प्रतीक मान के, सनातन को अपना प्रतीक मान के उन आक्रांतों से लड़ाई करी जी। तो इस सेंटिमेंट को मैं हमेशा कहूंगा कि ये धर्म यानी कि रिलीजन का प्रतीक नहीं है। चलिए सर, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या कांग्रेस पुनर्विचार करने की स्थिति में हो सकती है, या फिर कहें कि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद किसी की भी नहीं सुनते, बाद में जनता उनकी सुने ना सुने अलग बात है?
राजनीति कोई सलमान खान की मूवी का इशू तो है नहीं कि कोई कमिटमेंट कर दी तो उसको बदल नहीं सकते। मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और उनको देश की हर सर्व समाज, हर व्यक्ति की भावना है और इस भावना से जुड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट है ये। राजकुमार शर्मा जी, देश की आबादी में लगभग 80 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम भाई हैं। मुस्लिम भाई भी राम को मानते हैं और हिंदू तो यकीनन मानते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राम को नहीं मानते, जब आप ये कहते हैं कि राम मंदिर के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो क्या जिनसे वोट मांगने आप जाते हैं उनकी आस्था का रत्ती भर आपको आभास नहीं होता कि उसके साथ आप कैसे कर रहे हैं? विष्णु जी, कौन कह रहा है हम राम को नहीं मानते हैं? कौन कह रहा है हम राम मंदिर में नहीं जाते हैं? हम तो राम मंदिर भी जाते हैं, जाते थे, जाते हैं, जाते रहेंगे। राम हमारे थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। तो चलिए निमंत्रण को स्वीकार करके जाएंगे 22 जनवरी को। नेता और वकील 22 जनवरी को जाएंगे। हमेशा सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर के लड़ाई करते रहे। आपको याद दिलाना देश के प्रधानमंत्री अच्छा होता, इतनी बड़ी पूजा में अगर 100, 50, 21, 51, 100 लोगों को बैठ के पूजा करते तो अच्छा लगता। राम मंदिर सबका है, राम मंदिर सबका है। 2024 का चुनाव तो हार जीत चलती रहती है। चुनाव की चिंता ज्यादा मत करो, चिंता करनी है तो राम जी की करो। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लो कि उनकी दशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या मंदिर में जाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। एकता अग्रवाल जी, जरा बताइए, भी हाल ही में संसद के अंदर आपके नेता ने राम सेतु को लेकर कोई बयान दिया था। पता है आपको क्या दिया था? कि राम सेतु काल्पनिक है या मैन निर्मित है, राम जी ने बनाया था। इसको लेकर अभी बयान दिया गया है आपकी ही पार्टी की तरफ। हमारी पार्टी के नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ये बयान कांग्रेस। चलिए पढ़िएगा मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया और राजकुमार शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। अंत सिर्फ इसके साथ कि राम नाम ही सत्य है। कोई इसको सियासी राम कहिए या कोई सिया राम कहिए, वो आपको तय करना है। नमस्कार।